हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके अपने चैनल कंपटीशन क्लासेस आर्मी स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो हम बात करेंगे कुछ आज साधारण ब्याज के प्रश्नों की। तो साधारण ब्याज के प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं, सूत्र क्या होता है, हम आपको सब प्रश्न बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज बात करते हैं हम साधारण ब्याज के प्रश्नों की। एग्जाम में 2 या 2 से 3 प्रश्न साधारण ब्याज के पूछे जाते हैं। हर प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो चलिए हम बात करेंगे आज साधारण ब्याज के प्रश्नों की। तो साधारण ब्याज सॉल्व कैसे किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर 1 कहता है साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। तो ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसी फॉर्मूले से सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। चलिए फिर प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। ये आपको ये फॉर्मूला होता है मेन। इसको अगर आपने इस फॉर्मूला याद कर लिया तो इससे सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला कहता है ये आपका एक फॉर्मूला है। ये क्या कहता है, जब कोई वस्तु x वर्ष में n गुनी हो जाती है तो दर क्या होगी। जब कोई वस्तु x वर्ष में n गुनी हो जाती है तो दर क्या होगी, यह आपको लिखाना है। तो दर ये होगी, दर बराबर n-1 कोष्ठक में इंटू 100 बट्टे x वर्ष, जो आपकी वर्ष दे रखी हैं तो आपकी दर लिख जाएगी। ये भी एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम अगर प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है। तो चलिए प्रश्न नंबर अगला भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला ये भी होता है, जब कोई वस्तु x% दर से n गुनी हो जाती है तो इसमें क्या पूछा, समय पूछ रहा है। और हमने हवाल आपको बताया था तुरंत पहले वाले प्रश्न में, उसमें आपको दर पूछ रहा था। ये भी सेम टू सेम उसी की तरह होता है, लेकिन यहाँ वर्ष की जगह पर आपको दर रखनी पड़ती है। तो ये फॉर्मूला आपके सेम टू सेम होता है। तीनों फॉर्मूलों से आपकी पूरा साधारण ब्याज आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलिए हम प्रश्न नंबर अब अगले की तरफ चलते हैं। प्रश्न अब क्या कहता है। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो प्रश्न आप जल्दी से बताएंगे कि प्रश्न क्या कहता है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कहता है 25 रुपये का 4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें आपको पूछ रहा क्या है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। क्या साधारण ब्याज आपको पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, साधारण ब्याज कैसे सॉल्व की जाती है। हवाला आपको मैंने बताया था, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला बताया था मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे होता है 100। इसको हम PRT/100 भी बोल सकते हैं। P होता है हमारा मूलधन, R होती है हमारी दर और T होता है हमारा समय। तो चलिए हम फॉर्मूले में सभी को धरते हैं। हम लिख लेते हैं, फॉर्मूले को लिख लेते हैं PRT/100 साधारण ब्याज बराबर। तो हमारा मूलधन कितना है, हमारा मूलधन कितना है, हमारा मूलधन कितना है, हमारा मूलधन है 2500। तो 2500 इंटू 4% हमारी दर है और समय कितना है, 2 वर्ष। तब हम बट्टा में 100 रख देंगे। अब कैलकुलेशन करते हैं। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे। ओके, अब मैं करूँगा 4 गुणा 25 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100। अब हमारी बची 2। अगर मैं 2 का गुणा भी कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 200 आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ, 200 हुआ।
जो कि ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन ए वाला सही है। तो जितने भी भाई इसका आंसर 200 दे रहे हैं उनका सही आंसर है। चलिए एक बार और समझते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या कहता है, आपका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज वाला PRT अपन 100 होता है। हमारा पी आपको दे रखा मूलधन 2500, आर आपको दे रखी दर 4%, टी आपको दे रखा समय 2 वर्ष। तो आपको फॉर्मूला धरना और आपकी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए 2500 हमने मूलधन धर दिया, 4% हमारी दर धर दी और 2 वर्ष हमने समय धर दिया। तो हमने अपॉन 100 कर दिया, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी। हमने 25 गुणा 4 करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब बता हमारा इंटू में 2, अगर मैं 2 का गुणा 100 में करूँगा तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 200 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो जितने भी भाई इसका आंसर 200 दे रहे हैं उनका सही आंसर है। चलिए अब प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए प्रश्न नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी भाई इसका आंसर देंगे, इसका आंसर क्या हुआ। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है 8% 800 रुपये की दर राशि से दो सही 1/2% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हुआ। आपको फॉर्मूला वही लगाना जो हाल मैंने अगले प्रश्न में लगाया था, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूज ये करता है कि 1/2 को हम कैसे लिखें। तो इसको देखो कैसे लिखते हैं, 1/2 को कैसे लिखते हैं। तो देखो 2 दूनी 4, 4 1 5, तो ये कितना हो गया, 5/2 हो गया। हम इसको 5/2% या 2.5% भी हम इसको बोल सकते हैं। तो चलिए हमने ये निकाल लिया। अब हमारा परसेंट कितनी होगी, 5/2% होगी। हम इसको वैल्यू में धरते हैं, हमारा फॉर्मूला वही लगेगा PRT/100। ब्याज निकालनी है हमको साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर कितना आ जाएगा, PRT/100 आ जाएगा। अब आपको क्या रखना है, फॉर्मूले में रखना है। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ फॉर्मूले को। साधारण ब्याज बराबर मूलधन हमारा कितना है, 800 रुपया, दर कितनी है 5/2 और समय कितना है 4 वर्ष। अब हमें इंटू में 100 करना है। तो चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। इन 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे, मैं 2 से काटूंगा 4 को, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब मैं 2 गुणा 5 करूँगा तो कितनी जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर ये 10 आ गया और मैं 10 गुणा 8 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 10 गुणा 8 करूँगा तो कितना आ जाएगा, जो कि 80 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। तो जितने भी भाई इसका आंसर सी दे रहे हैं जो कि 80, उनका आंसर सही है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई दूंगा। देखिए प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी भाई इसका जल्दी से उत्तर दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है, 500 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 600 रुपये हो जाएंगे। कितने वर्ष में 600 रुपये हो जाएंगे। तो आपको क्या लिखाना है, इसमें वर्ष लिखानी है। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, साधारण ब्याज बराबर, पहले तो एक चीज़ देखो, ये बोल रहा क्या है, 500 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 600 रुपये हो जाएंगे। ये 600 आपको क्या दे रखा है, आपको मिश्र धन दे रखा है, ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्र धन दे रखा है। हमें ब्याज निकालनी है तो आपको मिश्र धन दे रखा है, हमें मिश्र धन दे रखा है, आपको क्या दे रखा है,
मिश्र धन आपको कितना दे रखा है, 600 रुपये दे रखा है। मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा 500 रुपये। 500 रुपये हमको क्या लिखानी है, ब्याज लिखानी है पहले तो, जब तो हमारी दर लिख रहेगी। अब ब्याज निकालेंगे 600 में से, जब मूलधन में से मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे हम, तो हमारा क्या लिख दिया जाएगा, ब्याज लिख दिया जाएगा। तो 600 में से 500 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी ब्याज, 100 आ जाएगी। तो हमारी ब्याज कितनी आ गई, हमारी ब्याज आ गई 100 रुपये। कितने रुपये आ गई, 100 रुपये आ गई। तो चलिए हमारे पास मूलधन है, ब्याज है और दर भी है, तो हम क्या लिखा सकते हैं, समय लिखा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, कट कर देते हैं। तो अब इसी फॉर्मूले में धर सकते हैं हम, साधन ब्याज बराबर PRT/100। हमको क्या लिखाना है, हमको लिखाना है समय लिखाना है। क्या लिखाना है हमको, समय लिखाना है। तो चलिए इस फॉर्मूले को भी मैं थोड़ा फॉर्मूले को भी मिटा कट कर देता हूँ। तो चलिए मैं फॉर्मूले में धरता हूँ। हमारी ब्याज कितनी थी, 100 रुपये हमारी ब्याज थी। मूलधन कितना था हमारा, 500 रुपये हमारा मूलधन था। दर कितनी हमारी, 5% दर है। हमें लिखाना क्या है, समय, मतलब टी लिखानी है। और हमारा बट्टे में आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो चलिए अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम, कैलकुलेशन करते हैं। ये 2 शून्यों से ये 2 शून्य कट गई। ओके, अब 2 शून्यों से 2 शून्य कट गई। ये 5 से 100 कितनी बच जाएगा, ये बराबर में चिन्ह, बराबर में तो कट जाएगा ना, तो ये कट जाएगा। तो ये 5 से, जिस 5 से इस 5 से 100 कितनी बार गया, 20 बार गया। कितनी बार गया, 20 बार गया। एक कलर एक ही हो गया, रुको थोड़ी है। इस 5 से ये 20 बार गया और इस 5 से एक कितनी बार गया, 4 बार गया। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 वर्ष आ गई। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 वर्ष आ गई। तो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको। तो इसका आंसर कितना होगा, 4 वर्ष होगा। तो जितने भी भाई इसका आंसर 4 वर्ष दे रहे हैं उनका आंसर सही है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है या कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आता है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है, प्रश्न नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो सभी भाई इसका आंसर देंगे। तो प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है, तो देखिए प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सॉल्व करेंगे। मोहन किसी बैंक से 20,000 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है। तो बताइए 1 साल बाद वह बैंक को कुल कितना रुपये वापस करेगा, वह बैंक को कुल कितना रुपये वापस करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि वह ब्याज तो संग लौटाएगा, क्या, ब्याज तो संग लौटाएगा प्लस मूलधन भी लौटाएगा, मूलधन भी लौटाएगा। ब्याज प्लस मूलधन बराबर क्या हो जाता है, तो आपका हो जाता है मिश्र धन। मतलब वो पूछ रहा है कि मिश्र धन कितना होगा। ओके, तो ये होगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आपको फॉर्मूला तो वही रखना है जो मैंने आपको बताया था। मैंने बोला था कि पूरा साधन ब्याज उसी फॉर्मूले सॉल्व हो जाएगा। तो साधन ब्याज बराबर PRT/100। ओके, मैं इस फॉर्मूले को मिटा देता हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए रखा। तो हमारा साधन ब्याज लिखाना पहले, साधन ब्याज बराबर लिखाना क्या है, साधन ब्याज लिखाना है। तो साधन ब्याज लिखाना, हमारा मूलधन कितना है, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। दर कितनी है, 12%। दर कितनी है, 12%।
तो फॉर्मूले में रखते हैं हम। फॉर्मूला हमारा, तो ये 12%, ये कितना हुआ 12%, समय कितना 1 वर्ष, अपॉन कितना हमारा 100 आएगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं हम। ये 2 जीरो से कितना गया, 2 जीरो गया। मैं 12 गुणा करूँगा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 गुणा 12 आ जाएगा। और फिर मैं करूँगा 12 गुणा 200, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 12 दूनी 24, 24 और प्लस 24 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे जी वाली, तो ये आ जाएगा अपना 2400। अब ये क्या है, ये आपकी आई ब्याज, ब्याज आई, ये आपकी आई ब्याज, 2400 रुपये ब्याज आई। मैंने आपको बोला था कि ब्याज प्लस मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन। तो वो मिश्र धन ही पूछ रहा है, आपको क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि कितने रुपये वापस करेगा, ब्याज प्लस मूलधन बराबर, ब्याज प्लस मूलधन दोनों को मिलाकर कितने रुपये वापस करेगा। तो हमारी ब्याज बराबर कितना आया था, 2400 रुपये आया था। और मूलधन हमारा कितना है, ये है 20,000 रुपये। कितना है, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। तो मैं दोनों को जोड़ दूँगा तो कितना आ जाएगा, 0,0,4,2,2, ये आ जाएगा आपका 22,400 रुपये। तो ये कितना आ जाएगा, 22,400 रुपये आ जाएगा आपका। तो सही आंसर होगा आपका 22,400 रुपये। तो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, यह दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी में। तो जितने भी 22 का आंसर 22,400 रुपये दे रहे हैं उनका सही आंसर है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है, प्रश्न नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है, देखिए प्रश्न नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो प्रश्न अगला क्या कहता है, प्रश्न कहता है साधारण ब्याज की 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो ये क्या पूछा है, कितने वर्ष में, एक आपको वर्ष पूछ रहा है। तो दे रखा क्या है, दर दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, दर दे रखी है। तो चलिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो दर वर्ष लिखाना आपको, वर्ष आपको लिखाना है। तो ये फॉर्मूला था आपका n-1 इंटू 100 अपॉन जो आपको दे रखी है, मतलब दर। अब मैं इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखता हूँ, इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखूँगा तो यह आपको आ जाएगी n की जगह पर n की जगह n का मतलब होता है गुना, तो कितने गुना, 2 गुना। तो 2 में इसको मिटा देता हूँ फॉर्मूले को, थोड़ा जगह नहीं है तो जगह के हिसाब से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ n-1 इंटू 100 अपॉन दर। तो n की जगह 2 - 1, 2 - 1 2 - 1 इंटू 100 अपॉन 5। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100 बट्टे में आ जाएगा 5। मैं इस 5 से 100 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हुआ, 20 वर्ष हुआ। तो जितने भी भाई इसका आंसर 20 वर्ष दे रहे हैं उनका आंसर सही है। तो चलिए एक बार और समझते हैं हम प्रश्न को। प्रश्न में क्या कह रहा था, प्रश्न बोल रहा था कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो आपको दोगुनी पूछ रहा था। फॉर्मूला आपको बताया था मैंने n-1 इंटू 100 अपॉन दर। आपको क्या लिखानी है, दर है, दर दे रखी है आपको, वर्ष लिखानी है, क्या लिखानी है, वर्ष लिखानी है। तो n का मतलब होता है गुना, कितने गुना, 2 गुना हो रहा है। तो 2 - 1 इंटू 100 अपॉन 5,
2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 100/5 मैं बस 5 से काटूँगा 100 को, तो कितनी बढ़ जाएगा 20 बढ़ जाएगा, और मैं 20 का गुणा 1 करूँगा तो कितने आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 1 कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी 20 वर्ष में। तो इसका आंसर बी, जितने बच्चे 20 आंसर दे रहे हैं मतलब ए ऑप्शन को, उनका आंसर सही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए प्रश्न नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न अगला क्या कहता है, ये भी उसी प्रश्न की तरह है, लेकिन इसमें क्या पूछा जाएगा आपको, कितने % दर पर, आपको क्या पूछ रहा है, दर पर एक धनराशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, लेकिन जब आपने दर रखा था नीचे, अब आपको वर्षों की वैल्यू रखनी है। तो चलिए हम फॉर्मूलों को लिखकर सॉल्व करते हैं। तो n - 1 इंटू 100/वर्ष क्या है, वर्ष। वर्ष तो n कितना है आपको, n आपका n का 2 गुना, तो 2 - 1 इंटू 100/8 वर्ष। आपको नीचे क्या रखनी है, आप वर्ष रखनी है। तो 2 में से 1 गया, मैं इसको काट देता हूँ, थोड़ा जगह की कमी, तो मैं इसको काट देता हूँ। तो कट कर दिया मैंने इसको, तो आपकी समझ में तो आ गया होगा। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 2 - 1 इंटू 100/8। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, इंटू 100/8। 8 से मैं इसमें भाग दूंगा तो कितनी जाएगा, ये जाएगा 12.5 वर्ष। 12.5 का 12.5 का मैं गुणा 1 से कराऊंगा तो कितनी आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.5%। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 12.5%। तो 12.5%, तो इसका सही आंसर होगा। तो जितने भी भाई इसका आंसर सी दे रहे हैं उनका आंसर सही है, जो कि 12.5% है। तो चलिए प्रश्न नंबर अगले की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न कहता है, किस दर से 1200 रुपये 2 वर्ष में 1428 रुपये हो जाएंगे। किस दर से 1200 रुपये 2 वर्ष में 1428 रुपये हो जाएंगे। तो आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है इसमें दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपको, इसमें आपको दर पूछ रहा है, तो दर आपको निकालनी है। चलिए मैं प्रश्न को थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो प्रश्न मैंने जूम कर दिया। तो चलिए फॉर्मूला आपको क्या रखना है, फॉर्मूला आपको पहले तो आपको देखना है ये क्या है, मूलधन, ये क्या है, मिश्र धन, जो कि मूलधन भी दे रखा है उसमें और ब्याज भी दे रखी है। लेकिन आपको दर लिखाना है। दर आपको कब लिखकर दर आपको आप कब निकाल सकते हैं, जब आपके पास ब्याज हो, लेकिन हमें ब्याज निकालनी है। तो देखिए आपका मूलधन कितना है, 1200 सॉरी आपका मूलधन कितना है 1200 रुपये। मिश्र धन कितना है 1428 रुपये। तो इसमें से मूलधन घटा देंगे हम, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगी। तो ब्याज बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ब्याज बराबर आ जाएगा 1428 में से 1200 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगी ब्याज 228 रुपये। हमारी क्या आ जाएगी, ब्याज आ जाएगी 228 रुपये, क्या आ जाएगी हमारी ब्याज आ जाएगी। चलिए हमारे पास ब्याज 228 रुपये होगी, मूलधन हमारे पास है ही, और वर्ष हमारे पास 2 वर्ष हैं। तो चलिए हम फॉर्मूला में रखते हैं। अब इसकी परसेंट मतलब दर निकालनी है हमको। तो साधारण ब्याज बराबर PRT/100। साधारण ब्याज कितनी हमारी 228 रुपये, मूलधन कितना हमारा 1200 रुपये। दर हमको निकालनी है, समय कितना है 2 वर्ष। समय कितना है
2 वर्ष इंटू 100। अब देखना, मैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अगर मैं इस 2 से ये बराबर में इस 2 से 228 को काटूंगा तो कितने जाएगा, 1 1 ये 4 बेर, कितनी बेर जाएगा, 4 बेर। अब आर बराबर 12 आर बराबर 114। मैं इसमें भाग दूंगा तो 12 छिंगे 96, वो सॉरी 12 नम्मा 108। तो आर बराबर 12 नम्मा 108, 12 नम्मा 108। ये जब 114 में से 108 चले जाएंगे तो कितना बचा, 6 बचा। मैं पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 हो जाएगा, मैं 12 से भाग दूंगा तो कितना जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। कितनी बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। तो आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, आर की वैल्यू आपकी आ गई 9.5, जो कि ऑप्शन नंबर आपको किसमें दिख रहा है, थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया आपका, ये ऑप्शन मिस्टेक है। मैं इसका सही आंसर होगा 9.5 होगा। तो चलिए एक बार और आपको समझाते हैं, क्वेश्चन को एक बार और समझाते हैं। आपको ब्याज देगी, आपको मूलधन दे रखा है, ब्याज ये मिश्रण दे रखा है। जब मिश्रण में से मूलधन घटा देंगे तो आपको ब्याज लिख जाएगी, आपको क्या लिख जाएगी, ब्याज लिख जाएगी। इसको एक बार और समझाते हैं आपको। तो चलिए एक बार समझते हैं। आपको मूलधन कितना दे रखा है, 1200 रुपये, मिश्रधन आपको 1428 रुपये दे रखा है। तो आपको ब्याज निकालनी है। जब मैं मिश्रधन में से मूलधन घटा दूँगा तो आपके पास कितनी ब्याज आएगी, 228 रुपये आपके पास ब्याज आ जाएगी। चलिए अब मैं फॉर्मूले में रखता हूँ। तो साधारण ब्याज बराबर होता है फॉर्मूला PRT अपन 100। इसको मैं कट कर देता हूँ। तो 228 बराबर आपको 1200 रुपये मूलधन दे रखा है, आर आपको निकालनी है, समय 2 वर्ष दे रखा है, अपन 100 कर देंगे। अब देखना, गौर से देखना, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 से काटेंगे 1 से 228 हो तो 114 बैठ जाएगा। जब मैं 12 से इसको काटूंगा तो 12 नम्मा 108 होता है। तो आर बराबर ये कितना जाएगा, 9 बैठ जाएगा। कितना 6 बचा। तो पॉइंट लगाऊंगा, मैं 0 बढ़ाऊंगा तो ये 60 आ जाएगा। 60 में 12 से भाग दूंगा तो कितने जाएगा, 5 बैठ। तो इसका सही आंसर होगा 9.5 आंसर सही होगा। तो जितने भी भाई इसका आंसर 9.5 दे रहे हैं उनका सही आंसर है। तो चलिए हम सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।